वो अभी खेल रहा होगा। राधा पढ़ रही होगी। बच्चे सो रहे होंगे। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले को तब बोलते हैं जब हम गेस करते हैं कि कोई अभी क्या कर रहा होगा। जैसे कि देखिए हमने अपने पहले सेंटेंस में बोला है वो अभी खेल रहा होगा। तो यहाँ हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो अभी क्या कर रहा होगा। वो अभी खेल रहा होगा। मुझे पता नहीं है कि वो अभी क्या कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, गेस कर रही हूँ, अनुमान लगा रही हूँ कि वो अभी खेल रहा होगा। ठीक है। फिर राधा पढ़ रही होगी। यहाँ पे भी देखिए राधा, अगर मुझे पता है कि वो पढ़ रही है तो फिर मैं बताती कि राधा अभी पढ़ रही है, राधा इज स्टडिंग। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं गेस कर रही हूँ कि वो अभी पढ़ रही होगी। ठीक है। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यही हम आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस भी है जो हम इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब तक वे घर पहुंच चुके होंगे। वो टीवी बंद कर चुका होगा। उसने सारा पैसा खर्च कर दिया होगा। तो यहाँ पे भी गाइस हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि कोई अभी कौन सा एक्शन कर दिया होगा, कर चुका होगा। ठीक है। जैसे कि देखिए पहले वाले सेंटेंस में हम क्या बोले हैं कि अब तक वे घर पहुंच चुके होंगे, यानी कि घर पहुंचने का एक्शन जो है वो अब तक हो चुका होगा, ये हम गेस कर रहे हैं। वो टीवी बंद कर चुका होगा, ये भी हम अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि वो टीवी बंद कर चुका होगा। ठीक। हमें अगर यहाँ पता होता कि उसने टीवी बंद कर दिया तो हम सिंपल पास्ट यूज करके अपना सेंटेंस बनाते और बोलते कि ही टर्न्ड ऑफ द टीवी, उसने टीवी बंद कर दिया। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि उसने ऐसा कर दिया होगा, तो इसीलिए इसे बनाने का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो लेसन में ऐसे वाले सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में बनाना हम सीखने वाले हैं। गाइस चलिए शुरू करते हैं। ऊपर के इन 3 सेंटेंसेस से जान लेते हैं कि इन्हें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी होती है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी होती है। तो गाइस ये 2 स्ट्रक्चर है ऊपर के 3 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। पहला है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जो एक्शन हम बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट कर रहा होगा, उस एक्शन को हमें फोर्थ फॉर्म में यूज करनी है, यानी कि आईएनजी फॉर्म में। और जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है इसमें देखिए गाइस माइट बी का हमने यूज किया है। तो गाइस ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम तब यूज करेंगे जब हमारा जो गेस है, यानी कि जो अनुमान है, वो 90% श्योर है आप। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका गेस है, तब हमें मस्ट भी लगा के बोलनी है अपनी सेंटेंस। और अगर आपका जो गेस है वो बहुत वीक है, मतलब आप को लग रहा है कि शायद ऐसा कर रहा होगा, आप श्योर नहीं हो ज्यादा, तब आप माइट भी लगा के अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो गाइस चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है वो अभी खेल रहा होगा। तो यहां हम क्या गेस कर रहे हैं कि वो जो सब्जेक्ट है अभी खेल रहा होगा। ठीक है। अगर आपका जो गेस है, यानी कि जो आपका अनुमान है, वो बहुत स्ट्रांग है, आपको पूरा यकीन है कि वो अभी खेल रहा होगा, तब हमें अपनी सेंटेंस जो है मस्ट बी लगा के बनानी है और हम बोलेंगे ही मस्ट बी प्लेइंग नाउ। लेकिन अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो, ठीक है, आपको शक है, तब हम माइट बी लगा के अपना सेंटेंस बनाएंगे और बोलेंगे ही माइट बी प्लेइंग नाउ। ठीक है। तो गाइस आई होप समझ में आ गई है आपको कि मस्ट बी कब लगाना है और माइट बी कब लगाना है। जब आपका अनुमान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको पूरा यकीन है कि वो अभी खेल रहा होगा, तब मस्ट बी लगा के बनाना है। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा डाउट है आपको, आप ज्यादा श्योर नहीं हो, तब आप माइट बी लगा के अपना सेंटेंस बनाओगे। ठीक है। अब गाइस अगर हमें क्वेश्चन बनानी है, अगर हमें बोलना है, अगर हमें पूछना है कि क्या वो अभी खेल रहा होगा, तो कैसे अपना सेंटेंस बनाएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो क्या वो अभी खेल रहा होगा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल ही बी प्लेइंग नाउ। विल ही बी प्लेइंग नाउ, यहाँ पे मस्ट या माइट, इन दोनों में से कोई भी वर्ड आपको यूज नहीं करनी है। सवाल बनाने के लिए सामने विल का यूज आपको करना है। ठीक है। विल ही बी प्लेइंग नाउ, क्या वो अभी खेल रहा होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है राधा पढ़ रही होगी। हम गेस कर रहे हैं कि राधा अभी पढ़ रही होगी। तो गाइस अगर आपका स्ट्रॉन्ग गेस है, आपको लग रहा है, आप बहुत ज्यादा श्योर हो, तो आप मस्ट बी का यूज करके अपना सेंटेंस बनाओगे और बोलोगे राधा मस्ट बी स्टडिंग। और अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो कि वो पढ़ रही होगी, तब आप बोलोगे
राधा माइट बी स्टडिंग। ठीक है, जब आप ज्यादा श्योर रहोगे, मोर देन 90% आप श्योर रहोगे, तब मस्ट भी यूज कर लेनी है। और जब आपका जो श्योरिटी है वो 30-40% है, ज्यादा श्योर नहीं हो, तब माइट भी लगा के अपनी सेंटेंस बनानी है। अब चलिए देख लेते हैं सवाल कैसे करनी है। क्या राधा पढ़ रही होगी? इंग्लिश में हम बोलेंगे विल राधा बी स्टडिंग, विल राधा बी स्टडिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे सो रहे होंगे। यहां पे भी गेस हो रही है, अनुमान लगाई जा रही है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे सो रहे होंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप ज्यादा श्योर हो तो मस्ट भी लगा के बनानी है, और कम श्योर हो तो माइट भी लगा के बनानी है। तो द चिल्ड्रन मस्ट बी स्लीपिंग। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि बच्चे पक्का अभी सो रहे होंगे, तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रन मस्ट बी स्लीपिंग। और अगर मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं तो मैं बोलूंगी द चिल्ड्रन माइट बी स्लीपिंग। अब अगर सवाल बनानी है तो क्या बच्चे सो रहे होंगे, तो हम बोलेंगे विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग, विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग। ठीक है गाइस, अब चलिए देख लेते हैं कि जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन कर चुका होगा, हम यहाँ पे भी गेस कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनानी है वो हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। तो गाइस इसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो एक्शन कर लिया होगा हम बोल रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। गाइस यहाँ पे भी 2 स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक मस्ट हैव लगा के और एक माइट हैव लगा के। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे भी तो हम गेस ही कर रहे हैं ना कि वो ये एक्शन कर चुका होगा अब तक, है ना। तो अगर आप ज्यादा श्योर हो कि वो ये एक्शन कर चुका होगा, तब हमें मस्ट हैव लगा के अपना सेंटेंस बनाना है। और अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो, आपको शक है, तो आपको ये सेंटेंस माइट हैव लगा के बनानी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू चलिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है अब तक वे घर पहुंच चुके होंगे। तो यहां क्या हम गेस कर रहे हैं कि अब तक वे जो सब्जेक्ट है वो घर पहुंच चुके होंगे, घर पहुंचने का एक्शन हो चुका होगा हम बोल रहे हैं। तो अपना सेंटेंस हमारा इंग्लिश में होगा दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। तो आप अगर गारंटी, आप बिल्कुल श्योर हो कि वो अब तक पहुंच चुके होंगे, तब हमें ऐसे अपने सेंटेंस बनानी है मस्ट हैव लगा के। और अगर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, आप ज्यादा श्योर नहीं हो, तो हमारा सेंटेंस होगा दे माइट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, दे माइट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रही है। अब चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनानी है। क्या अब तक वे घर पहुंच चुके होंगे? अगर मुझे किसी से पूछना है, किसी से जानना है कि क्या वे अब तक घर पहुंच चुके होंगे, तो इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? तो गाइस इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा विल दे हैव रीच्ड होम बाय नाउ। गाइस मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, विल दे हैव रीच्ड होम बाय नाउ। ठीक है, देखिए विल हमें लगा लेनी है सवाल के लिए। ठीक है, फिर दे का यूज करना है सब्जेक्ट के लिए, फिर हैव वर्ड का यूज कर लेनी है, फिर एक्शन क्या है, पहुंचना, तो रीच्ड थर्ड फॉर्म में, होम, बाय नाउ, अब तक। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। वो टीवी बंद कर चुका होगा, वो टीवी बंद कर चुका होगा। तो यहाँ पे हम क्या अनुमान लगा रहे हैं कि जो टीवी बंद करने का एक्शन है वो सब्जेक्ट कर चुका होगा। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ही मस्ट हैव टर्न्ड ऑफ द टीवी। गाइज अगर आप ज्यादा श्योर हो, ठीक है, आपको अगर लगता है कि हाँ पक्का वो टीवी बंद कर चुका होगा, तब मस्ट हैव लगा के बनानी है। और अगर हमारा जो गेस है वो स्ट्रांग नहीं है, हमें डाउट है, श्योर नहीं है हम, तब हम बोलेंगे ही माइट हैव टर्न्ड ऑफ द टीवी, ही माइट हैव टर्न्ड ऑफ द टीवी। अब अगर सवाल पूछनी है तो क्या वो टीवी बंद कर चुका होगा, हम इंग्लिश में बोलेंगे विल ही हैव टर्न्ड ऑफ द टीवी, विल ही हैव टर्न्ड ऑफ द टीवी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसने सारा पैसा खर्च कर दिया होगा। अब यहां पे क्या गेस किया जा रहा है कि उसने सारा पैसा खर्च कर दिया होगा। अगर आप पूरा पक्का श्योर हो तो आप तो मस्ट हैव लगा के सेंटेंस बनानी होगी, और हम बोलेंगे ही मस्ट हैव स्पेंट ऑल द मनी, ही मस्ट हैव स्पेंट ऑल द मनी। और अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो, आपको डाउट है, तो आप बोलोगे ही माइट हैव स्पेंट ऑल द मनी, ही माइट हैव स्पेंट ऑल द मनी। ठीक है, अब अगर सवाल करना है क्या उसने सारा पैसा खर्च कर दिया होगा,
तब हम इंग्लिश में बोलेंगे विल ही हैव स्पेंट ऑल द मनी, विल ही हैव स्पेंट ऑल द मनी। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, और आप अपना सेंटेंसेस भी इस तरह का आराम से इंग्लिश में बना लेंगे, राइट। अब गाइज ये जो 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, वो अभी कमरा साफ कर रही होगी और उसने अब तक फैसला कर लिया होगा। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।